Yes, Kumar, and today we are going to study about the thermodynamic properties, process, and cycle. What is the thermodynamic properties? If you will define in this simple, there is a physical condition which may be decided by any characteristics is known as properties of the system, like volume, temperature, and pressure. And in the simple words, अगर हम कहें कि किसी भी सिस्टम के या किसी भी मैटर के लिए आप किसी भी कंडीशन को उसकी डिफाइन करना चाहते हो, तो उस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है या कुछ अपने को ऐसे नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं जिनकी वजह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो वो जो फिजिकल कंडीशन है उसकी, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपके अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है और इसका प्रेशर कितना है। तो उसकी वजह से इनकी जो स्टडी है वो इजी हो जाती है। अगर हम किसी भी मैटर के डायरेक्टली बात करें कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी अपन बता रहे हैं, एक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी, तो वो उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो दैट मीन्स अगर अपन ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक हो गई, अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो वो उसकी माइक्रो होगी और ये है मैक्रोस्कोपिक। When all the properties of system have definite value, the system is said to exist in a definite state. That means अगर उनकी एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स पॉइंट है और डेफिनेट वैल्यू है, तो वो एक डेफिनेट स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मली हम इन वैल्यूज को जो है प्रॉपर्टीज है उनको डिस्क्राइब करते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी। कोई भी अगर मैटर है अपना, तो उस मैटर को अपन डिफाइन करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज के बीच में डायग्राम्स को लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बीच में जब डायग्राम होगा तो उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस पॉइंट के ऊपर वो उसके कोऑर्डिनेट का काम करती है। तो जैसे हम किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्टली पीवी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम यूज करते हैं। तो उन प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में जो भी आपकी वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो वैल्यू उसका वो कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है। जैसे जैसे वो वेरिएबल चेंज होते हैं, जैसे अगर आपके P1 V1 की वैल्यू कुछ और है और P2 V2 की वैल्यू आपकी कुछ और होगी। अगर P की वैल्यू 10 है, V की वैल्यू 5 है, और अगर वो वैल्यू वहां से बढ़ के P की वैल्यू 15 हो गई और V की वैल्यू 10 हो गई, तो दैट मीन्स वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गए। वो एक स्टेटस जो है, जो पोजीशन थी, वो पोजीशन वहां से चेंज हो गई है। तो उस सिस्टम को कहलाते हैं चेंज ऑफ स्टेट। दैट मीन्स वो एक स्टेट से अपनी दूसरी स्टेट में चला गया। तो वो उसकी फर्स्ट स्टेट थी, ये उसकी सेकंड स्टेट है। और ऐसे कंटिन्यूअसली जो स्टेट्स हैं, धीरे धीरे करके वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप, इस तरह से अगर वो बढ़ता है और एक फिक्स पॉइंट पे वो पहुंच जाता है, तो वो जो एक कर्व ड्रॉ करता है उस कर्व को कहते हैं पाथ, जिसके थ्रू वो एक पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो द सक्सेशन ऑफ स्टेट passed through during a change of state is called the path of the change of state. That means कि जिस पाथ के थ्रू उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है। पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। आपको पता है कि कौन से पाथ से गया है, कौन कौन से पॉइंट्स उसने कवर किए हैं। द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। तो वो आपका स्टेट है, वो आपको क्या कहलाता है? एक प्रोसेस कहलाता है। जिस पाथ के थ्रू गया है और जहां उसने वो पाथ कंप्लीट किया है, तो दैट मीन्स आपका पार्ट डिफाइन है, आपके पॉइंट्स डिफाइन है, आपकी स्टेट डिफाइन है, तो वो आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? प्रोसेस। दैट मीन्स कि आपका ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें आपने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अपने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजेस को देखा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या रहेगा? प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, बट दूसरी वैल्यू जो भी हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है या टेम्परेचर हो सकती है, वो वैल्यू अपनी वेरी करती हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वो जाएंगे। तो जो उनमें चेंजेस आएगा पॉइंट 1 टू लेके पॉइंट लास्ट पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक, वहां तक वो पॉइंट है वो उसका एक प्रोसेस कहलाता है। द थर्मोडायनामिक साइकिल इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट ऑफ फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल। तो यही मैं कह रहा हूं कि आपको कि जो अपनी फाइनल स्टेट है वहां तक पहुंचने के लिए इनिशियल स्टेट से जितने भी आपके चेंजेस हैं
उन चेंजेस को अपने को एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर स्टडी करना होता है। यानी कि जो अपने प्रोसेसेस होंगे उन प्रोसेसेस को अपने को इसमें स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर, कि किस तरह से अपने कौन कौन से स्टेट हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा आपका प्रोसेस है, क्या उसका पाथ है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज को अगर अपन डिफाइन करें तो प्रॉपर्टीज मोस्टली दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे इंडिपेंडेंट होती है, दैट मीन्स वो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। सो वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो मास से रिलेटेड होंगी, दे विल डिपेंड ऑन मास, लाइक वॉल्यूम एंड एनर्जी। अगर मास है वो चेंज हो रहा है सिस्टम का तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी चेंजेस होंगे। सपोज अगर किसी भी एक एरिया का या एक सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम V है, अगर उसका आप एरिया या वॉल्यूम हाफ कर दिया जाता है या मास हाफ कर दिया जाता है उसका, तो मास अगर उसका हाफ होगा तो दैट मीन्स ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम है वो भी हाफ हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर अपन देखें तो इस चीज से अपने को पता चलता है कि जैसे मास चेंज हो रहा है वैसे ही वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। तो जो प्रॉपर्टी मास के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर प्रेशर है पूरे सिस्टम का तो वो प्रेशर